Welcome back, dear students. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो आज हम एक होमोमॉर्फिज्म के ऊपर में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं. हमने इससे पहले ऑलरेडी देखा हुआ है कि व्हाट इज अ होमोमॉर्फिज्म, व्हाट इज एन आइसोमॉर्फिज्म, व्हाट इज द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो. यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थ्योरम. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, let us see the theorem. So the theorem says that if phi is a homomorphism of group G into G bar, then आपको ये then के बाद वाली चीजें क्या होती है, प्रूव दैट होती है. तो आपको ये प्रूव करना है कि phi of E equal to E bar, एक चीज. दूसरी चीज आपको ये प्रूव करनी है phi of x inverse is equal to phi of x whole inverse. एंड तीसरी चीज ये प्रूव करनी है कि जो भी कर्नल होता है, जो कर्नल जो सेट बनता है, इट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ टू प्रूव इट. सबसे पहले जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं. क्या दिया हुआ है कि phi इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ G into G bar. तो लिख लेते हैं phi from G to G bar इज अ होमोमॉर्फिज्म. अब सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि phi of E equal to E bar. इसका मतलब क्या है, हमें ये बताना है कि जो E है यहाँ की आइडेंटिटी, what is E and what is E bar? E is the identity of domain and E bar is the identity of codomain. तो हमें ये बताना है कि जो यहाँ की आइडेंटिटी है वो मैप्ड है कोडोमेन की आइडेंटिटी से. उसकी इमेज ये है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. पहले हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं. कहां से? डोमेन से. यहाँ पर G इज द डोमेन, G बार इज द कोडोमेन. तो यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया हमने X. अगर X G में है तो phi of X कहां पर होगा, कौन से इसमें जाएगा? phi of X चला जाएगा यहाँ पर. दिस इज X. उस पे जब मैपिंग लग जाती है तो वो एलिमेंट चला जाता है कोडोमेन में. दैट इज द आउटपुट विच इज इन कोडोमेन. तो phi of X विल बिलोंग टू G बार. मतलब अब G बार के अंदर हमें दो एलिमेंट मिल गए. हमारे पास एक एलिमेंट ऑलरेडी E बार है यहाँ पर और एक एलिमेंट मिल गया phi of X. तो क्या हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज वो ग्रुप है. तो हमने ले लिया एक मल्टीप्लीकेशन phi of X into E बार. अब इससे क्या होगा कि बिकॉज E बार इज द आइडेंटिटी, therefore phi of X into E bar will be phi of X only. किसी को भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते तो वो एलिमेंट खुद मिलता है. अब ये जो X एलिमेंट है ये G के अंदर है. तो क्या मैं इस X को ऐसे लिख सकती हूँ, कैन आई राइट दिस एज X into E, बिकॉज E आइडेंटिटी है कहाँ की? G की. तो G के अंदर में X भी है, G के अंदर E भी है, तो X into E लिख सकती हूँ मैं, बिकॉज आइडेंटिटी है. सो आई कैन राइट दिस एज X into E. अब हमें ये पता है कि phi, अच्छा जैसे जैसे आप जो चीजें अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू राइट द रीजन. यहाँ पे आप लिखोगे रीजन. ये phi of X कहां से आया? बिकॉज E बार इज द आइडेंटिटी. देन यहाँ पर भी E इज द आइडेंटिटी ऑफ, यहाँ पर E इज द आइडेंटिटी ऑफ G, E बार इज द आइडेंटिटी ऑफ G बार. अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, phi of X into E. अब हमें दो एलिमेंट्स मिल गए हैं और हमें दिया हुआ है कि phi इज होमोमॉर्फिज्म, तो हम उसका यूज कर सकते हैं. होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से ये हम लिख सकते हैं phi of X into phi of E, isn't it? तो हमें यहाँ मिल गया phi of X into E बार और यहाँ मिला phi of X into E, that phi of X into phi of E. तो ये लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड इसे हमें क्या मिलता है कि phi of E is equal to E बार. यही हमें प्रूफ करना था एंड दिस इज द प्रूफ फॉर द फर्स्ट पार्ट. तो यहाँ रीजन क्या लिखोगे आप? बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. अब सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि phi of X inverse is equal to phi of X whole inverse. So let us see how to prove that. अब ये चीज प्रूव करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमें एक चीज अज्यूम करनी है जो हमें ऑलरेडी पता है, बट वी शुड नो कि इसे यहाँ पर अप्लाई करना है. तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको लर्न करनी है. तो क्या याद रखना है आपको कि X into X inverse equal to जो E होता है, जो ऑलरेडी आपको पता है, वो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं. तो we will start with this. We know that yeah, for any x belonging to G we have X into X inverse equal to E. इससे क्या फायदा होगा, अब हम दोनों तरफ phi ऑपरेट करेंगे. दोनों तरफ phi ऑपरेट करने के बाद में we can see that यहाँ पर दो एलिमेंट्स है and phi is homomorphism, so we can write this as phi of X into phi of X inverse. Okay, and this phi of E हमने भी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि इसकी वैल्यू है E बार. तो हमें मिल गया E बार. अब ये जो एलिमेंट है phi of X, ये जो एलिमेंट है phi of X इनवर्स, ये दोनों कहां पर है? ये दोनों है G बार में, क्योंकि जब भी phi की बात होती है तो वो एलिमेंट G कोडोमेन में चला जाता है. तो ये दोनों कोडोमेन के एलिमेंट्स है एंड इनका मल्टीप्लीकेशन एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी मिल रहा है.
इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए, isn't it? इनवर्स का वही तो कंसेप्ट होता है, A इंटू A इनवर्स ही तो आइडेंटिटी देता है। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। सो वी कैन राइट दिस एज देयरफॉर फाई ऑफ x इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ phi of x, is the inverse of phi of x, and therefore phi of x inverse is equal to phi of x whole inverse. यही चीज प्रूव करनी थी. So this is true for all x belonging to G. Now the next part is to show that जो हमारा कर्नल है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का. ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज सी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है. तो हमें दिखाना है कि K एक नॉर्मल सब ग्रुप है. तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए सबसे पहले तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि K एक सब ग्रुप है. ठीक है, सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ता है, हमने थ्योरम देखा है ऑलरेडी. दो ही प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है हमें. फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड इज इनवर्स प्रॉपर्टी. अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर दी तो हम मान लेंगे कि ये एक सब ग्रुप है. अब नॉर्मल के लिए क्या दिखाना होता है, नॉर्मल दिखाने के लिए, कोई भी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें G एंड G इनवर्स बिलोंग्स टू G वाला कंसेप्ट यूज करना होता है. इसके ऊपर ये तो डेफिनेशन ही है नॉर्मल सब ग्रुप की. तो बस आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, एंड दिस इज द बेस ऑफ इट. अब इसको लेके हम हमारे कर्नल की डेफिनेशन पे अप्लाई करेंगे. तो जैसे मैंने बताया है उसी चीज को आपको पहले लिख लेना है कि हमें किस तरीके से प्रूव करना है. K को नॉर्मल दिखाने के लिए ये दोनों चीजें प्रूव करनी है. तो सबसे पहले प्रूव करते हैं कि K एक नॉन एम्प्टी सबसेट है. सबसेट तो है, ये तो हमें डेफिनेशन से ही पता है कि K इज अ सबसेट ऑफ G. मैंने आपको जब समझाया था कर्नल क्या होता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो पहले, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग से ही आपको समझ में आएगा कि कर्नल क्या होता है. तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ कि कर्नल क्या होता है. कर्नल में डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, एंड कौन से, सारे एलिमेंट्स नहीं होते डोमेन के वही वाले एलिमेंट्स आएंगे कर्नल के अंदर जो आइडेंटिटी से मैप्ड होंगे, जिसकी इमेज आइडेंटिटी होगी वही सारे एलिमेंट्स कर्नल में आएंगे. उन्हीं को उसमें एंट्री मिलती है, उस बाकी किसी भी एलिमेंट को एंट्री नहीं मिलती है. तो बिकॉज कर्नल में एलिमेंट्स डोमेन के होते हैं तो कर्नल हमेशा डोमेन का सबसेट होता है, एंड देयरफॉर हमने यहाँ पे लिखा है कर्नल K इज अ सबसेट ऑफ G, क्योंकि G यहाँ पर डोमेन है. ठीक है, देन पहले हमें ये दिखाना है कि वो नॉन एम्प्टी है. नॉन एम्प्टी है मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर है कर्नल के अंदर. तो वो एक एलिमेंट क्या होगा, हमने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव किया है कि फाई ऑफ E इज इक्वल टू E बार. मतलब ये जो एलिमेंट E है G के अंदर, उसकी इमेज E बार है, मतलब E इज मैप्ड टू E बार. इसका मतलब E को एंट्री मिल गई कर्नल के अंदर. सो वी हैव वन एलिमेंट एटलीस्ट, बाकी तो हमें पता नहीं है, पर इतना पता है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट कर्नल के अंदर है, वो है E. तो ये तो मिल गया हमें. तो हम बोल सकते हैं कि K इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G. अब हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि K इज अ सब ग्रुप ऑफ G. सब ग्रुप के लिए पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं. तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें दो एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं. एक्स वाई ले लिए दो एलिमेंट्स. अब क्या दिखाना है हमें कि x इंटू वाई जो है वो भी K में होगा. तो x इंटू वाई K में कब जाएगा, K में एंट्री किसको मिलती है, उसी को मिलती है जिसकी इमेज आइडेंटिटी होती है. मतलब अगर हमने ये दिखा दिया कि फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू E बार, तो हमारा काम हो जाएगा, एक्स वाई चला जाएगा K में. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. हमने ले लिया x और y अलग अलग से दो एलिमेंट्स K में. अगर ये K में है तो हमें पता है कि K में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वही एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज आइडेंटिटी होती है. तो हम बोल देंगे कि फाई ऑफ x भी आइडेंटिटी है E बार, एंड फाई ऑफ y भी E बार है. ठीक है, ये हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल. अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, that means if I find out phi of xy will be equal to, because phi is homomorphism, it will be equal to phi of x into phi of y. ये homomorphism है तो ये E बार into E बार मिल गया, and which is equal to E बार itself. मतलब हमें मिल गया कि phi of xy is equal to E बार. इसका मतलब xy belongs to K. So closure property satisfy हो गई. Next, now to show that inverse प्रॉपर्टी एग्जिस्ट या यहाँ पर होल्ड करती है, उसके लिए हमें ये दिखाना है कि अगर कोई एलिमेंट K में है तो उसका इनवर्स भी K में होगा. तो एक एलिमेंट ले लेते हैं K के अंदर. लेट अस अज्यूम दैट X बिलोंग्स टू K. तो हमारा एम क्या है, हमें दिखाना है कि X इनवर्स भी K में है. और कोई एलिमेंट K में कब जाता है, कब उसे एंट्री मिलती है, जब उसकी
जब उसकी इमेज जो है वो आइडेंटिटी होती है। मतलब अगर हमने ये दिखा दिया कि फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज ई बार, तो हमारा काम हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि एक्स इनवर्स के में है। तो लेट अस स्टार्ट। हमने बोला एक्स के में है, ठीक है, वी हैव, देन हम क्या ये बोल सकते हैं कि फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स। ये कहां से आया? ये तो हमने बोला था कि दिस इज ट्रू, हमने ये प्रूव किया है सेकेंड पार्ट में, बट ये चीज जी के एलिमेंट्स के लिए प्रूव की है। अब जो हम एक्स ले रहे हैं वो तो के में है, तो बेटा जो जी है वो ये है, एंड के हमने अभी प्रूव किया कि वो सबसेट है जी का। मतलब कोई एलिमेंट अगर एक्स में है तो वो एलिमेंट जी में भी होगा, एंड जो भी एलिमेंट जी में है उसके लिए ये चीज ट्रू होती है। तो हमने ये चीज बोल दी कि फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स। अब जो फाई ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि x k में है तो फाई ऑफ x विल बी ऑलवेज ई बार, क्योंकि वो k में है, कर्नल में है। तो ई बार का इनवर्स क्या हो जाएगा? ई बार का इनवर्स खुद ई बार होगा, बिकॉज वो आइडेंटिटी है। दैट मीन्स हमें मिल गया कि फाई ऑफ x इनवर्स इज इक्वल टू ई बार। दिस इंप्लाइज x इनवर्स बिलोंग्स टू k। तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। सो फ्रॉम ए एंड बी, ए में हमने प्रूव किया था कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बी में प्रूव किया कि इनवर्स प्रॉपर्टी। तो दोनों मिलाकर हमें मिल गया कि के एक सब ग्रुप बन गया। अब दिखाना क्या है कि ये नॉर्मल है, के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल के लिए हमें पता है जी एंड जी इनवर्स वाला कंसेप्ट। जिनको नहीं पता है कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, वो वीडियो आप पहले चेकआउट कीजिए, उसकी एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि व्हाट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो अब पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिखाना है। हमें एक एलिमेंट लेना होता है जी, कहां से? ग्रुप जी से। एक एलिमेंट लेना होता है सब ग्रुप से, एंड ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा जी एक्स जी इनवर्स, ये जो नया एलिमेंट बनता है जी एक्स जी इनवर्स, ये होगा के में, ये हमें दिखाना है। अगर हम ये इतना दिखा पाते हैं, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि के एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के में कब जाता है? जब उसका फाई, जब उसकी इमेज आइडेंटिटी होती है। अगर हमने ये दिखा दिया तो वी विल प्रूव दैट के इज नॉर्मल। तो लेट अस स्टार्ट, कंसिडर करते हैं। हमने एक एलिमेंट ले लिया कहां से? के से, और एक एलिमेंट ले लिया जी से। अब कंसिडर करते हैं व्हाट इज जी एक्स जी इनवर्स, इसका फाई क्या आता है ये चेकआउट करते हैं। सो वी हैव, बिकॉज फाई होमोमॉर्फिज्म है, हम इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं, फाई ऑफ जी इंटू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ जी इनवर्स। अब फाई ऑफ एक्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? क्योंकि एक्स के में है तो हमें पता है इसकी वैल्यू आइडेंटिटी होगी, तो आई कैन राइट दिस ई बार ओवर हियर। तो ई बार से अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो खुद ही मिलता है हमें, तो हम इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ जी इंटू फाई ऑफ जी इनवर्स। एंड फाई ऑफ जी इनवर्स को हमने भी सेकेंड पार्ट में प्रूव किया है, इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ जी होल इनवर्स। ठीक, इजंट इट? कोई भी एलिमेंट जी के लिए हम जी के, कैपिटल जी के किसी भी एलिमेंट के लिए ये लिख सकते हैं। तो अब हमें मिल गया एक एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है? कोई भी एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी। तो ये मिल जाएगी हमें आइडेंटिटी ई बार। मतलब हमें मिल गया इस एलिमेंट की जो इमेज है वो आइडेंटिटी है। मतलब ये एलिमेंट कहाँ चला गया, इसको कहाँ एंट्री मिल गई? ये एलिमेंट को एंट्री मिल गई के अंदर में, एंड यही हमें प्रूफ करना था। अगर ये एलिमेंट के में है, implies K is a normal subgroup of G. Normal subgroup of G. So this is all about the theorem. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों पार्ट पूछे जाएंगे, हो सकता है कोई 2 पार्ट ही पूछे जाए आपको, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट 2 या फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट पूछा जाए एग्जाम में, या तीनों भी एक साथ आ जाए। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस। एंड अगर ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे के वीडियोस आपको जल्दी से मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।